समाचार यूपी 24 हर खबर पर। जी हम आज आप पहुँचे हैं गाजीपुर जनपद की ये सैदपुर क्षेत्र के औड़िहार स्टेशन के समीप एक गांव पड़ता है सिधरा गांव में आज मैं दिखाना चाहता हूं, चूँकि एक योगा हमारे आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इसलिए आज आपको दिखाना चाहता हूं यथार्थ योगा व मेडिटेशन सेंटर में आज हम आए हुए हैं। और यहाँ पे संस्थापक हैं शैलेंद्र यादव जी और गौरव सिंह जी। इनका एक मुहिम है कि हम कुछ आने वाले समय में मेडिकल मुक्त कर देंगे, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य है कि योगा से अच्छे रोग जब ख़त्म हो जाते हैं तो हम अपने गांव क्षेत्र और ज़िले में क्यों नहीं ख़त्म कर देंगे। इनका एक मुहिम चल रहा है। आज इनके सेंटर पे आए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पहले कैसे योगा कराते हैं। और जी चलिए अब हम दिखाते हैं यहाँ पे कि कैसे योगा किया जाता है और क्या क्या लाभ होता है। सर ये पहला योगा है, आप बताइए कौन सा योगा? पहला योगा है ताड़ासन, जो लंबाई के लिए है। जी पहला योगा करेंगे हम ताड़ासन। ये देखिए ताड़ासन जो लंबाई के लिए कहा जाता है। यहाँ पे ये जो सर हैं शैलेंद्र सर जी और गौरव सर, ये दोनों लोग देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए कितनी अच्छी बात है ये योगा को लेकर के। काउंट 7, काउंट 8, काउंट 9, काउंट 10। ताड़ासन लंबाई के लिए बहुत ही बेनिफिट है और बहुत ही अच्छा पोस्चर, बहुत ही अच्छा आसन है। ओके, सेकेंड प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस हम करेंगे एकाग्रता के लिए, कंसंट्रेट के लिए। जिस बच्चों की फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे फॉरवर्ड बेंडिंग, आगे की तरफ झुकिए, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ झुकिए, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ झुकिए, फिर पीछे की तरफ। अब धीरे धीरे वापस हाथों को ऊपर की ओर, रोके रहिए, बहुत ही अच्छा। कंसंट्रेट के लिए वृक्षासन बहुत ही अच्छा पोस्चर है। रोके रहेंगे, सामने देखते रहेंगे, सामने देखते रहिए, सामने देखते रहेंगे। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कम बैक। अपने हाथ को पहले पीछे की तरफ लेकर आइए, बैकवर्ड प्रैक्टिस करेंगे। पादहस्तासन, दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाइए और फिर दोनों हाथों को फिर आगे की तरफ टच करना है पंजे से और रोके रहिए। और नाक को अपने घुटने से टच करने का प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। रोके रहिए। काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे धीरे वापस कम बैक। क्लॉकवाइज, फिर 11 बार एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट रोटेशन करिए। धीरे धीरे कमर को घुमाइए, इससे जिसको कमर में चर्बी रहती है, जिसको कमर में ज्यादा फैट रहता है, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पोस्चर है। धीरे धीरे क्लॉकवाइज रोटेशन रोके रहिए। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, धीरे धीरे बीच में, फिर साइड वाइज, फिर धीरे धीरे वापस। ओके, कम बैक। अब हम करेंगे शुगर के लिए रामबाण के समान जो प्रैक्टिस है और जो प्रमाणित है, मंडूकासन।
ओके, कम टू द वज्रासन। बैठ जाइए और दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए, नाभि के बगल में रखिए, नाभि के बगल में रखिए और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकिए। सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाइए। रुके रहिए। काउंट 1, काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4, काउंट 5, काउंट 6, काउंट 7, काउंट 8, काउंट 9, काउंट 10। कम बैक और धीरे धीरे उसके लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। ओके, बीपी के लिए हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अब अपने हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और उसके बाद में अंगूठे से कान को बंद करेंगे। चारों उंगलियां ऊपर रहेंगी, आंख बंद रहेंगे। टेक डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस खींचते हुए भौरे की तरह गुड़गुड़ाहट करेंगे। मकारा का उच्चारण। मुंह बंद रहेगा। ये एक और प्रमाणित और रिसर्च की हुई प्रैक्टिस हम करेंगे, कपालभाति प्रैक्टिस। ओके, चिन्ह मुद्रा बनाइए, लंबी गहरी सांस खींचिए और पेट को अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस खींचिए और पेट को अंदर की ओर ले जाने का प्रयास करिए। कपालभाति। बहुत अच्छा। धीरे धीरे बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए वज्रासन बैठ जाइए घुटने की तरफ और दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाइए और उसके बाद अपने पंजे को पकड़िए। पंजे को पकड़िए। बहुत अच्छा। और पीछे देखिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कोशिश करिए। उष्ट्रासन। अस्थमा में हमारा जो फेफड़ा जो होता है वो कमजोर हो जाता है और जो हमारी श्वास की नलिका है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है, जिससे हमें दिक्कत होती है सांस लेने में। उस समय जो है सांस लेने में बहुत ही अधिक परेशानी और सर्दी जुकाम ऐसे लक्षण हो जाते हैं। इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही फायदेमंद प्राणायाम है। इसलिए अनुलोम विलोम भी हम करेंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। ओके, नासिका मुद्रा बनाइए। नासिका मुद्रा बनाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए और दूसरे नाक से सांस को छोड़िए। फिर लंबी गहरी सांस खींचिए, फिर दूसरे नाक से सांस को छोड़िए। टेक डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस खींचिए और दूसरे नाक से सांस को छोड़िए। लंबी गहरी सांस खींचिए, धीरे धीरे दूसरे नाक से सांस को छोड़िए और फिर दूसरे हाथ से इस प्रैक्टिस को करेंगे। मुक्तासन क्रिया करेंगे और ये बहुत ही लाभकारी अभ्यास है और बहुत ही लोगों को इससे फायदा होता है। इसलिए हम अब पवन मुक्तासन क्रिया करेंगे। कम टू द पवन मुक्तासन क्रिया। एक पैर को ऊपर की तरफ लेकर आइए और दोनों हाथों से फिंगर इंटरलॉक करते हुए पकड़ लीजिए और उससे नाक को टच करने का प्रयास करिए और धीरे धीरे दूसरे पैर से ऊपर करिए। दूसरा पैर धीरे धीरे दूसरा पैर ऊपर करिए
और उसके बाद क्लॉकवाइज मूवमेंट करिए, दूसरे पैर को घुमाइए 6 बार क्लॉकवाइज, फिर 6 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए पूरा 6 बार एंटी क्लॉकवाइज, 6 बार क्लॉकवाइज, धीरे धीरे वापिस। अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। एक बार आओ दूसरे पैर से